2021 में एक अकेला शिप 6 दिन के लिए स्विस कनाल में अटक गया, जिसकी वजह से बिलियंस का लॉस हुआ, क्योंकि दुनिया का अराउंड 15 से 20% ग्लोबल ट्रेड इसी रूट से गुजरता है। स्विस कनाल के इतना बिजी होने की वजह से ये काफी ज्यादा स्लो और क्राउडेड हो जाता है, जिसकी वजह से एक शिप को इस रूट को कंप्लीट करने के लिए अराउंड 40 डेज का टाइम भी लग जाता है। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। इसका जवाब है IMEC। इसका फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक नया ट्रेड सिस्टम है। आओ आपको स्टेप बाय समझाता हूँ। सबसे पहले इंडिया से माल जाएगा UAE बाय शिप, फिर UAE से माल सऊदी होते हुए जॉर्डन जाएगा, जॉर्डन से इजराइल जाएगा बाय रेलवे, सही सुना आपने, ट्रेन के द्वारा। फिर उसके बाद इजराइल से माल जाएगा यूरोप बाय शिप। मतलब ये एक हाइब्रिड रूट है जिसके अंदर शिप प्लस रेलवे प्लस शिप तीनों यूज होंगे। आइए जानते हैं कि इतना पावरफुल क्यों है। करंट रूट पे शिप को पहुंचने में 30 से 40 दिन लगते हैं, जबकि नए रूट में यही टाइम रिड्यूस होके 20 से 25 दिन हो जाएगा, यानी कि 10 से 15 दिन का टाइम का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि एक ह्यूज डिफरेंस है। दूसरा बड़ा फैक्टर है कॉस्ट। शिपिंग में कॉस्ट कहाँ लगती है? फ्यूल, टाइम एंड इंश्योरेंस। अगर रूट शॉर्ट होगा तो फ्यूल कम लगेगा, टाइम कम लगेगा और रिस्क भी कम होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी और कंपनीज ऑटोमेटिकली स्विच करेंगी। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इंडिया के अंदर पोर्ट्स डेवलप होने लग जाएंगे, जैसा कि अभी करंट में हो भी रहा है। हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन होने लग जाएगी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ इकोनॉमी बूस्ट होगी, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड होगा तो ज़्यादा मनी फ्लो होगा और इंडिया सप्लाई चेन का एक सेंटर बन जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, इंडिया का रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे पहले इंडिया माल को भेजता था या मंगाता था, मतलब इंपोर्ट करता था या एक्सपोर्ट करता था। लेकिन अब इंडिया एक कनेक्टर बन जाएगा, मतलब ट्रेड इंडिया से ही पास होंगी। इंडिया ट्रेड के सेंटर में बैठा होगा। अब इस रूट को कंप्लीट होने में कई सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंजेस है मिडिल ईस्ट में चल रहा है कन्फ्लिक्ट, जिसके बारे में पूरी दुनिया और आप और हम भी जानते हैं अब तो। दूसरा है कोऑर्डिनेशन। इतनी सारी कंट्रीज का इन्वॉल्व होने की वजह से सबको एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होकर सहमत होना पड़ेगा, जिससे रूट का सिस्टम तैयार हो पाए। तीसरा है ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसके अंदर रेलवे, शिप, इन सबके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे, जिसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर एक लाइन में कहूँ तो दुनिया में रूट्स चेंज होते ही दुनिया में पावर शिफ्ट भी चेंज हो जाएगी। बाकी आप इस वीडियो के बारे में या इस इंफॉर्मेशन के बारे में क्या समझते हैं, कमेंट करें।